हमें यहाँ से आप कब बाहर निकालेंगे? तो परमात्मा तो जीव के अंदर में ही विराजमान है। परमात्मा की तरफ से आवाज आती है, तुम यहाँ से क्यों बाहर निकलना चाहते हो, सो बताओ। जीव कहता है हमें यहाँ बड़ा कष्ट होता है, तो यहाँ बड़ा कष्ट होता है। हाँ, तो मैं क्या करूं? तो आप मुझे बाहर निकाल दो। भगवान पूछते हैं बाहर निकल कर क्या करोगे, सो बताओ। तब यह जीव कहता है बाहर हमको निकाल देंगे तो मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। माता के पेट में परमात्मा से हमने यही प्रार्थना की है और यही प्रतिज्ञा की है, आप मुझे बाहर निकाल देंगे तो हम इतना भजन करेंगे कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। भगवान कहते हैं पहली बार ही तो तुम यहाँ नहीं आए हो, बहुत बार आए हो, बहुत बार मैंने तुमको बाहर निकाला है। जब यहाँ आते हो तो भजन सूझने लग जाता है, अब बाहर निकाल देता हूँ तो संसार सूझने लग जाता है। तुमको आदत हो गई है मेरे से झूठ बोलने की। आप हमसे सच पूछें तो हमें आप लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। जो भगवान को धोखा दे सकता है वह हमारे साथ क्या कर सकता है? हमें किसी आदमी पर भरोसा नहीं रह गया। भगवान के साथ धोखा कर सकता है, भगवान के साथ जो छल कपट कर सकता है वह माँ के साथ क्या करेगा, वह बाप के साथ क्या करेगा, वह साधु के साथ क्या करेगा, वह समाज के साथ क्या करेगा, वह भाई के साथ क्या करेगा। इस जीव को धोखा देने की आदत हो गई है, छल प्रपंच करने की आदत हो गई है। भगवान कहते हैं यहाँ आता है तो कहता है निकाल दोगे तो आपका दिन रात भजन करूँगा, दोबारा यहाँ आना नहीं पड़े। बाहर निकलते ही वही धंधा शुरू हो जाता है जिस धंधे के कारण तुम्हें यहीं फिर से आना पड़ता है। नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं। जीव बारंबार प्रार्थना करता है प्रभु अब निकाल दो, इस बार आपके साथ हम धोखा नहीं करेंगे, इस बार हम जरूर आपका भजन करेंगे। तब भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, इस बार तो भजन करोगे, नहीं करोगे तब पहले शर्त करके जाओ, बताओ नहीं भजन करोगे तो मैं क्या करूँगा। तब चुप हो जाता है। भगवान आप ही बताओ मैं क्या बोलूँ। भगवान कहते हैं मेरे सामने यह बोल करके जा, यदि भजन नहीं करूँगा तो फिर से यहीं पहुँचा देगा। तब धीरे से बोलता है, कपट तो माता के पेट से ही जीव के अंदर में है। धीरे से कहता है अच्छा महाराज ठीक है पहुँचा देना। जीव के भीतर में इतना छल है कि किसी तरह बाहर तो मैं निकल जाऊं। अरे जेल से कैदी फरार हो जाता है, हम भी फरार हो जाएंगे। भगवान हमें कहाँ हिमालय में खोजने के लिए जाएंगे, फरार हो जाएंगे बाहर निकलकर। कमाल हो गया। जहाँ सन कर्म छिपावत हो वह देखत है घट में घर छाए। जिनकी रोशनी से जीव रोशन होता है, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों प्रकट आते नहीं। रूह के अंदर रोशनी देने वाले परमात्मा
और उनके प्रति मन में है किसी तरह मैं बाहर निकल जाऊं, बाहर निकलकर फरार हो जाऊंगा। भगवान की निगाह से कहाँ फरार होकर के जाओगे। एक साधु भिक्षा करने के लिए निकला था और कहीं रास्ते में दीवार पर सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ देखा। बड़ा विभत्स पोस्टर था। चित्र का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। जैसा चित्र आदमी बराबर देखेगा वैसा ही उसका चरित्र बनेगा। आजकल माताएं, बहनें, भाई लोग अपने छोटे छोटे बच्चे के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल पकड़ा देता है। अब बच्चे उसमें गंदे से गंदे चित्रों को दिन रात देखता रहता है। उन गंदे गंदे चित्रों को देख देख करके जब उनका चरित्र बिगड़ जाता है तब महात्मा का सिर खाने के लिए जाता है। महाराज इनको आप सुधार दो, इनको आप सुधारो, तुम बिगाड़ो। महात्मा ने ठेका ले लिया है, तुम बिगाड़ो महात्मा सुधारे। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा तुम भी प्रयास करो, फिर हम भी प्रयास करेंगे। जैसा चित्र बराबर देखेंगे वैसा ही चरित्र बनेगा। आज लोग कहते हैं महाराज ध्यान तो करते हैं लेकिन ध्यान बनता नहीं। ध्यान के समय कुछ से कुछ आते रहता है, कुछ से कुछ आते रहता है। अरे कुछ से